this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for. तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गेम प्ले के अंदर। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, इस लेवल की कैंपिंग। लोग कैंप करते हैं, लोग फील्डिंग बिछाते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन ये लोग कैंपिंग इंटू 100 करके बैठे हुए हैं। ऐसी जगह में तीन तीन लौंडे बैठे हुए हैं जहाँ पे सांस लेने तक की जगह नहीं है। तो वो सब सीन थोड़े आगे हैं। फ़िलहाल के लिए हम उतरे हैं मिलिट्री, और हमारे साथ ही उतर रही है एक और स्क्वाड जिसकी हम फटफट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं छत में उतरता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारी किस्मत और हमारी शक्ल दोनों ख़राब, और यहाँ में कोई एक भी गन नहीं मिलती है। तो मैं जल्दी जल्दी से नीचे भागता हूँ और अब गन की तलाश करेंगे ताकि इनकी फटफट पेटी बना सकें। तो यहाँ पे लाख कोशिश करने के बाद और ये मिलिट्री की वो वाली बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छानने के बाद मेरे को 2 शॉटगन मिलती है और एक ये बॉट मिलता है जिसको मैं शॉटगन से ही निपटा देता हूँ। अब यहाँ ये वाली बिल्डिंग में बैठी है पूरी स्क्वाड, और इनका एक बंदा ये टहलते हुए मस्ती में बॉट मारने बाहर आ ही रहा होता है कि इसको मैं अपनी शॉटगन से पकड़ लेता हूँ। और जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ रहा होता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 3-3 फुटस्टेप आते हैं और फट जाती है कसम से। और यहाँ तो मैं दिमाग लगा के बाहर जाता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ, वैसे दिमाग तो क्या ही लगाता हूँ मैं। मेरे को वहाँ डर लग जाती है, तो मैं यहाँ बाहर आके अपने टीममेट्स को बुलाता हूँ पहले कि भाई आओ अंदर, यहाँ लौंडे बैठे हुए हैं। तो जैसे भी है यहाँ पे अभी हम टीपी पे ले रहे हैं कि कहाँ पे साउंड ले रहे हैं, जो कि कुछ काम का है नहीं, कुछ समझ में आता नहीं है मेरे को साउंड सेंस से। तो ये लौंडा यहाँ पे मेरे को यूएमपी थी शायद, हाँ यूएमपी चिपकाने की कोशिश करता है और ऊपर को भागने लगता है, फिर पता नहीं क्यों। तो इसको तो ऊपर जाके इसके मुंह में चिपका देते हैं S12 के, और इसकी यहीं पेटी बन जाती है। तो ये वाली स्क्वाड ख़त्म हो चुकी है। अब एक और स्क्वाड बैठी हुई है, वो है दूसरी बिल्डिंग में, तो उसको भी मारेंगे। अभी जो भी ये लैंडी लूट होती है वो उठा लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से एक ये कट वाली गन, जिसको बहुत बार कटकटाना पड़ता है, M16 उठाता हूँ और हमारे भाई पूरी एमओ लेके भग जाते हैं। तो फिर से बेशर्मों की तरह यहाँ मैं भाई से M4 मांग लेता हूँ, क्योंकि शर्म वरम है नहीं, मतलब किल्स करने हैं तो M4 ज़रूरी है। M16 से कब तक कटकटाते रहोगे, स्क्रीन टूट जाएगी, बंदा नहीं मरेगा लेकिन मेरे से। खैर जो भी, यहाँ पे M4 ले लेते हैं। और अभी तक मेरे को ये पता भी नहीं होता कि आगे वाली बिल्डिंग में भी एक बैठे हैं, मतलब एक पूरी स्क्वाड बैठी हुई है, क्योंकि उसी बिल्डिंग में मैं उतरा होता हूँ और मेरे को लगता है कि वो खाली है। तो अनजाने में मैं यहाँ आगे बढ़ रहा होता हूँ और देखिए गलत सीन। तो ये सामने वाली बिल्डिंग से एक बंदा बाहर को मस्ती में टहलते हुए दिखता है मेरे को लगता है बॉट है, और मैं अपनी शॉटगन निकाल लेता हूँ उसको मारने के लिए। लेकिन जब तक मेरे को पता चलता है कि वो बॉट नहीं है, तब तक वो मेरे को 40% डैमेज देता है। 40 ही है ना, देख लेते हैं, हाँ 40 जैसे ही लग रहा है, मतलब जितना भी इतना डैमेज दे देता है। तो मैं भाई से कहता हूँ कि भाई निकल के जाओ, इसकी पेटी मैं ही बना दूंगा, तुम निकल के जाओ। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को स्प्रे में लेता हूँ और एक और बंदा होता है, ये भी शॉटगन मैं भी शॉटगन, तो ये शॉटगन वर्सेस शॉटगन। लेकिन फिर ये भाई चीटिंग करते हैं और अपनी डीपी निकाल लेते हैं। तो मैं इसको बस फिनिश करने ही वाला होता हूँ शॉटगन से कि हमारे भाई इसमें यूएमपी चिपका देते हैं। तो जैसे तैसे करके हम ये वाली स्क्वाड भी पेल जाते हैं, और जहाँ तक मेरे को लग रहा होता है अब मिलिट्री खाली हो चुका है। तो इससे पहले हम आगे जाके और लौंडे पेलें। जनता, आप एक लाइक के बटन को पेल दो यहाँ इस मिलिट्री में ये स्क्वाडें खाली करने के लिए। तो फिर मिलिट्री में जो भी लैंडी लूट होती है वो मैं सब भर लेता हूँ अपने बस्ते में, और हम निकलते हैं इधर को। और यहाँ पे काफ़ी रेंडर कर रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे को लगता है क्या पता एक पूरी स्क्वाड बैठी हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा होता है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि बंदा बैठा है तो कैम करके बैठा हो, ये वाला होता है जाबाद बंदा। मतलब ये भाई पूरे मूड में होते हैं फ़ाइट लेने के, मतलब ख़त्म हो जाएंगे या ख़त्म कर देंगे। फ़िलहाल तो ये गाड़ी से आ रहा था तो इसको मैं चिपकाने की कोशिश करता हूँ। 1-2 हिट लगते हैं, अब क्या ही करें, लैंडी स्प्रे हमारा। तो ये यहाँ पे आ जाता है और मैं ओपन में चले जाता हूँ। मेरे से बस यही गलती होती है कि मैं ओपन में चले जाता हूँ, लेकिन भाई ने जिगल भी काफ़ी अच्छा दिया था। तो यहाँ ये मेरे को नॉक कर देता है, और अब मैं अपने भाई की उम्मीद में हूँ कि वो उसको नॉक कर ही दें, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो गेम प्ले नहीं बन पाएगा फिर। खैर जो भी है, यहाँ पे हमारे भाई ओपी प्लेयर वो उसको नॉक फिनिश कर देते, नॉक तो क्या फिनिश कर देते सीधे। तो मेरी गलती यहाँ पे बस इतनी होती कि मैं ओपन में निकल के चले जाता हूँ। अगर मैं भी टीपी लेते रहता या फिर मैं थोड़ा छुप छुप के जाता तो क्या पता मैं इसको भर देता। खैर क्या ही किया जाए, हम यहाँ पे एक बंदा मारते हैं, इसकी किल कम हो जाती है, कोई नहीं आगे कर लेंगे और किर। तो यहाँ से बस इसकी जो भी लूट होती है, लैंडी से लूट होती है, लैंडी तो नहीं, काफ़ी अच्छी लूट थी।
तो जो भी ये अच्छी लूट होती है इसको हम भर लेते हैं अपने बैग में, और अब निकलेंगे हम और बंदे मारने। तो वहाँ पे एक बंदा मार के हम पोचिंग की भी घूमते हैं, उधर पे भी कोई नहीं होता है। अब जहाँ सब लोग आते हैं हर एक मैच में आना ज़रूरी होता है, वो है रोज़ोक की पहाड़ी। और यहाँ पे देखेगा आप कैंपिंग इनटू 100। तो यहाँ रोज़ोक की पहाड़ी पहुँचता हूँ मैं, रेंडर हो रहा होता है, तो मेरे को लगता है क्या पता नीचे बैठे हों बंदे, क्योंकि फुटस्टेप यहाँ पे कुछ होते नहीं, गोलियों की आवाज़ कुछ होती नहीं है। पर एकदम से इस झोपड़ी के अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बंदा, फिर मैं देखता हूँ दूसरा बंदा, और अभी देखिएगा यहाँ पे एक और बंदा बैठा है। यहाँ पे ये 2 लौंडे मैंने नॉक करे हैं, और मेरे को लगता है कि ये 2 ही बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं मस्ती में भाई से कहता हूँ, भाई 2 नॉक हो गए, जाके फिनिश कर दो, मैं तब तक हील कर लेता हूँ। तो मैं इसके बाकी 2 टीममेट्स को ढूंढ ही रहा होता हूँ, तब तक हमारे ही भाई नॉक हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये कैसे, मेरे को लगता है कि क्या पता कोई नीचे से आके मार गया हो। ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। आप देखिएगा उस ऊपर वाली ये जो जहाँ 1 बाय 1 की ये जो जगह है, जहाँ पे सांस लेने तक की जगह नहीं दिख रही मेरे को, तो वहाँ 3 लौंडे बैठे होते हैं। और अभी जैसे ही मैं नेट खींचता हूँ ये सब भगने लग जाते हैं। एक लौंडा नीचे भग जाता है काफ़ी हिट लेके, इसको काफ़ी डैमेज देता हूँ मैं, और ये नीचे भग जाता है। और एक ये भगता है आगे को, तो इसको पकड़ के पेल देते हैं। एक नॉक बंदा नीचे आता है, और एक इनका चौथा बंदा जो होता है वो दे देता है फ्लैंक। तो चौथा बंदा इनका आ रहा होता है उधर साइड से। अब देखिए इन सब की अभी पेटी पैक करते हैं। यहाँ पे मेरे को काफ़ी डर होता है कि ये टीम काफ़ी कैंपर वाली, तो कहाँ से कौन निकल के पेटी समेट दे। तो मैं पहले भाई को अपना रिवाइव दे देता हूँ, और इसके बाद एक इनका बंदा नीचे है, उसको स्प्रे चिपकाएंगे, अपना लैंडी स्प्रे उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपना लैंड स्प्रे कंट्रोल करते हुए मैं इस बंदे को हेड हुड जो भी पड़ता है उसको बॉडी हेड इसको मारता हूँ, और इसका एक बंदा इधर से आ जाता है। तो ये काफ़ी बच जाता है, मतलब काफ़ी हिट खाता है और बच जाता है। और भाई यहाँ पे मस्ती में अपना हील कर रहे होते हैं शायद, और हमको आते देख के इनकी फट जाती है, और ये फिर पता नहीं क्या वहीं पे नाचने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके यहाँ पे ये कैंपरों की स्क्वाड भी हमने निपटा दी। देख रहे हैं आप कितने खतरनाक कैंपर थे। मतलब कोई मेरे को समझाओ भाई, समझाओ कि उस ये 1 बाय 1 की जगह के अंदर 3 लौंडे बैठे कैसे हैं। मतलब ये क्या एक के ऊपर एक कंधे में बैठे थे या एक के ऊपर एक गोदी में बैठे थे। तो जनता आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इस झोपड़ी ये जो सस्ती चीज़ है इसके अंदर कितने लौंडे आ सकते हैं। और मेरे को तो इनकी मजबूरी भी समझ में नहीं आती कि नीचे इतने बड़े बड़े घर पड़े हैं, वहाँ ना बैठ के ये लोग इतनी छोटी सी जगह में दुबक के बैठे थे। पता नहीं क्या ही इनके दिमाग में चल रहा होगा। खैर जो भी, यहाँ से मेरे को इस पेटी में ओम भी मिल जाती है, तो इस ओम को उठाएंगे, और इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा नहीं, मतलब 1-2 शॉट देखने को मिल सकते हैं आपको। लैंडी स्प्रे के साथ लैंडी स्नाइपिंग भी देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। अब चलते हैं आगे और बंदों को मारने। तो जनता इससे पहले हम आगे जाके और बंदे ठोके, ये कैंपर्स जो ये गंध कैंपर थे इनको मारने के लिए 1 लाइक तो बनता है। बिना सोचे 1 लाइक जल्दी फटफट ठोक जाए। तो वहाँ रोसहॉक से हम निकलते हैं सीधे पोचिंग की को, इस आस में कि बंदे होंगे, लेकिन आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई नहीं था पोचिंग की में। और हम फिर इधर को आते हैं, और इधर मेरा नेट नशे दे जाता है। जैसे ही मेरे को यहाँ सामने गाड़ी दिखती है, और मैं सोचता हूँ कि अब तो भाई अब तो मज़ा आ गया, अब तो इनकी पकड़ के पेटी बनाई जाएगी। तो मेरा नेट नशे दे जाता है, और देखिए क्या गलत नशे देता है मेरा नेट। जहाँ तक मेरे को पता है ये 10 बार आगे पीछे हो गई। हाँ मैं बैठ के गिन रहा था, ये 10 बार आगे पीछे हो गई। और मेरा भाई मेरे से कहता है कि भाई गिराओ गिराओ बंदे गिराओ। अरे कैसे गिराओ भाई, नेट तो चले। तो यहाँ जैसे तैसे करके नेट वापस चलता है, और इस गाड़ी से मैं 2 बंदे गिरा देता हूँ, और इनके बाकी 2 बंदे आगे गाड़ी में होते हैं। ये लौंडे बिल्कुल कस्टम खेल रहे होते हैं, जैसे कस्टम खेलते हैं, 4 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। क्या ही फ़ायदा हुआ, 2 को इस गाड़ी से गिरा दिया, अब बाकी 2 को अपने सस्ते लैंडी स्प्रे में समेटा जाएगा। नहीं मार रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इनका एक नॉक लौंडा यहाँ चटक बन के साइड में भागने की कोशिश में होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही फिनिश कर देता हूँ, अब इनके बाकी टीममेट्स को देखा जाएगा। यहाँ पे मैं ये धुएं में एक ओम की गोली बर्बाद कर देता हूँ कि क्या पता लग जाए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो फिर मैं अपने लैंडी स्प्रे का इस्तेमाल करता हूँ, और लास्ट बंदे को निकल के मारना पड़ता है। यहाँ पे जोन आ ही गया होता है, और मैं हीलिंग पेल ही रहा होता हूँ कि पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है। और ये गाड़ी वाले होते हैं बहुत जाबाज खिलाड़ी होते हैं, ये गाड़ी वाले मतलब हद से ज़्यादा।
ये हम तो ढीठ हैं, हम तो जोन के बाहर रुके हुए हैं देखिए। और ये लौंडे आके भी जोन के बाहर ही रुक जाते हैं। ये नहीं कि जोन में जाएं मस्त अपना, नहीं, इनको जोन के बाहर ही फाइट लेनी है। तो ये जोन के बाहर वाली गलत फाइट देखिएगा आप। तो यहाँ जो भी गिने चुने 2 लौंडे बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं हमारे बिल्कुल सामने वाले शैक में। ये छोटी सी लैंडी सी झोपड़ी, इसके पीछे वो लोग गाड़ी अपनी पेल देते हैं। नहीं, गाड़ी बगल में पेलते हैं, अपना पीछे पिल जाते हैं। मतलब अपना पीछे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट नोट करने की कोशिश करता हूँ जिससे, क्योंकि कुछ होता नहीं है लेकिन कुछ तो होता है। और वो होता है कि मेरे भाई की कॉल आ जाती है जिसकी वजह से मैं हिल जाता हूँ। तो यहाँ मैं अपने भाई से कहता हूँ कि जल्दी जल्दी रिवाइव दो, स्मोक बनाऊँ इससे पहले कि हमारा चिकन निकल जाए। हमारे भाई चिल्ला रहे होते हैं कि भाई कवर में आओ, पहले कवर में आओ, नीचे आओ, वरना दोनों ढिल जाएंगे। तो यहाँ जैसे तैसे करके हम रिवाइव देते हैं। मतलब मैं रिवाइव लेता हूँ, हमारे भाई देते हैं। बेशर्म होके मैं रिवाइव मांग लेता हूँ। अब इन बंदों की पेटी बनाने का इंतज़ाम किया जाएगा। तो यहाँ मेरे को भी नशा हो जाता है शायद, क्योंकि यहाँ मैं फर्स्ट एड की जगह यहाँ पे बैंडेज पहन लाता हूँ, मेरे को नहीं पता क्यों। तो खैर जो भी है, ये बचे हुए नेट में फेंक देता हूँ जिनसे फिर से कुछ नहीं होता। अब जैसे जैसे जोन आ रहा होता है तो इन बंदों की भी फटने लग जाती है जोन से, क्योंकि लास्ट का जोन है तो सभी डरते हैं उस जोन से। तो ये लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ से भागने की कोशिश में होते हैं। तो हम तो ढीठ इंसान हैं, हम तो ढीठ है, हम जोन के बाहर खड़े होके, जोन के बाहर खड़े रह के इनकी पेटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए इस गलत सीन को। यहाँ पे लोग गाड़ी लेके भाग ही रहे होते हैं कि मैं अपना लैंडी स्प्रे चिपकाने की कोशिश करता हूँ। रास्ते में तो कोई नहीं मरता, लेकिन ये जैसी गाड़ी ठोकते हैं मैं एक बंदे को अपने लैंडी स्प्रे में ले लेता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हम जोन के बाहर हैं, जोन का डैमेज खा रहे हैं, इनका डैमेज खा रहे हैं। तो इनका एक बंदा मेरे को M24 चिपका देता है और मेरे पास वेस्ट भी नहीं होती। तो जैसे तैसे करके हमारे भाई यहाँ पे सामान लेते हैं और यहाँ पे हमको हो जाता है 14 किल चिकन डिनर। तो जनता, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें आपने देखी गंदे कैंपिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। ऐसे ही और हमारे गलत ये कैंपिंग और ये सब चलते ही रहता है। तो इसको और देखने के लिए, मेरी कमेंट्री और सुनने के लिए हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी लैंडी गेम प्ले और लैंडी स्प्रे की जल्दी ही वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्लैंक आउट।